आप खूब बोलिएगा। और पिछले राउंड में आप 6.5 पौने 7 मिनट बोले हैं। मैं पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, अपना दल के हैं। इन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस का मुद्दा काफ़ी उठाया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उतनी फुर्सत में ये बैक भी हो गए। तो पटेल जी, क्या अब एनएफएस कोई मुद्दा नहीं रह गया है आप लोगों के लिए, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने उठाया? दूसरा विषय, योगी जी ने कहा है कि वो 6 महीने के भीतर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र देंगे। क्या ऐसा संभव है? आप क्या मानते हो? आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप जो डिबेट के आरंभ में भूमिका रखते हैं भाई, उसको मैं अक्षरशः बहुत ध्यान से सुनता हूं। मैं आपका माल्यार्पण करूंगा इस तारीफ के लिए। और उसमें आपने इनमें से किसी ने मेरी तारीफ नहीं की सिवाय आपके, तो मैं आपका ऋणी हूं। अब आप बोलें। उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। आपने ये कहा कि वर्तमान में अब चर्चा सरकार में और मीडिया में जनता की मूल आवश्यकताएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मूल आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली जी, इन पर अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपसे सहमति व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपका शुक्रिया। तो अब बताएं 1 लाख नौकरी ये कैसे देंगे, और एनएफएस कहां चला गया आपका? देखिए, मैं और ये मत सोचिएगा मैं कड़े सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं, कोई कड़े सवाल, जितना आप कड़े सवाल पूछ सकते हैं पूछिए। देखिए, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। हमारी पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को न्याय, अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया, पार्टी बनाई। तो केवल नॉट फाउंड सुटेबल नहीं, ये सर्वदलीय बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी दीदी अनुप्रिया पटेल जी ने ये मांग उठाई थी और तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी थी। ये उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का कलंक है। क्या? कि अगर ये हमारे जो पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं में टॉप 20 में जगह बनाते हैं, फिर उनको ये कह देना कि उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण तो ये नियुक्तियां नहीं हो रही हैं दलितों, पिछड़ों की। अभी हो रही हैं? ना, इससे हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं। तब भी हम प्रतिबद्ध थे, इसके साथ आज भी प्रतिबद्ध हैं। क्या और केवल प्रतिबद्धता का नहीं, नतीजा क्या है? आदरणीय मिश्रा जी, अगर मैं इसको जुमला न मानूं तो क्या है? ये जुमला नहीं। देखिए, हमारी नेता ने, हमारी पार्टी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षित वर्ग को आरक्षण देने की मांग उठाई। कैसे? और उसमें नहीं है वो? नहीं, उसमें सहमति बनी है सरकार ने। अब उसमें कमीशन बना दिया है वो, और वो आयोग बनेगा। और तो आप चाहते हैं कि नौकरियां आउटसोर्सिंग में चली जाएं? नहीं, चली ना जाएं, लेकिन फिर भी तो हो रही ना। सच्चाई तो यह है कि जितनी भी नौकरियां आउटसोर्सिंग में हो रही, उसमें भी आरक्षित वर्ग को आरक्षण चाहिए। ये हमारी मांग थी, और मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा की, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी की। वो तो प्राइवेट जॉब होगी ना। और दूसरा, आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां प्राइवेट में चली जाएं, और आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन अगर आउटसोर्सिंग कारपोरेशन बन भी गया है, आउटसोर्स, तो आप उसके खिलाफ हो कि साथ हो? देखिए, मैं सरकारी नौकरियों का पक्षधर हूं। तो फिर ये तो प्राइवेट है। सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते ना। आउटसोर्सिंग में भी नौकरियां हो रही हैं, तो उसमें भी तो हमें हिस्सा चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। अब आप मूल मुद्दे पर 1 लाख नौकरी। देखिए, अभी आपको हमारे माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी ने बताया, और ये आंकड़े हैं, 9 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9,30,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा। कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है। रोड मैप आज घोषणा हुई है, आज घोषणा हुई है, कल तक रोड मैप आ जाएगा। एक एक विभाग के आंकड़े। सोचा डिबेट में आ रहे होंगे तो लाए होंगे आप। देखिए, अभी सहयोगी दल है, आपसे डिस्कस हुआ था? और दूसरा आपने मुद्दा सवाल सर। नहीं, देखिए, आज कंसल्ट किए गए थे आप? आज घोषणा हुई है, आज घोषणा हुई है, तो आप विवरण आज ही
आज ही थोड़े विवरण उपलब्ध हो जाएगा, आप समय तो देंगे 1-2 दिन का। कितना? नौकरियों का विवरण आपको उपलब्ध हो जाएगा कल तक, और कल तक हो विज्ञापन जाएगा? जारी हो जाएंगे। उपलब्ध क्या, विज्ञापन जारी हो जाएंगे। कल तक दे देंगे आप? बहुत शीघ्र भाई। मैं कोई आप कल तक नियुक्ति पटेल जी विभाग पलटो का नहीं, ना तो मैं प्लीज। प्रमुख सचिव हूं ना मैं कोई तो नियुक्ति। आपने कैसे क्लेम कर दिया कल तक दे दूंगा? नहीं, लेकिन दिनेश जी ने तो किया नहीं और आप क्लेम कर रहे हो कि नियुक्तियों का आपको विज्ञापन मिल जाएगा सीधे सभी अखबारों में। एक आज एक मुद्दा- रोड मैप आना चाहिए था, जानते हैं क्यों? ताकि कंक्रीट चीजें लोगों तक पहुंचे। एक मुद्दा आपने और उठाया था अपनी भूमिका में जी। वो भी मैं देखिए, सेकंड राउंड में बात पिछड़े वर्ग के बच्चों का 69,000 शिक्षक भर्ती में उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारी पार्टी की किसने नेता, किया अन्याय? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना, ये बोल के नहीं निकल, किसने किया है? माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि हाँ अन्याय तो क्यों हुआ नहीं है। न्याय मिला उन्हें? तो न्याय मिलेगा। हमारी पार्टी कौन सा न्याय 9 साल हमारी से? पार्टी की ये मांग है कि ये उसमें जुमला है आरक्षित आपका। वर्ग के बच्चों को न्याय मिले। ना मैडम बीच में नहीं, कॉलम मैडम नहीं है, मैडम सर। पहला राउंड है, सॉरी। क्योंकि आपने जनगणना- 69,000 मैडम, शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी अनुशासन। आपने उठाया ये था। मैं आपको ऊपर तो आरोप ये- लगा रहा हूँ कि ये आप जुमलेबाजी कर रहे हो। नहीं, कोई आपने 69,000 में आपका कोई योगदान नहीं। देखिए, पिछड़े वर्ग ये के जुमलेबाजी कर रहे हो आप। पिछड़े वर्ग के बच्चों का नीट में रिजर्वेशन नहीं था 2017 के पहले।